गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपनी वीडियो में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ वन कमोडिटी केस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का थर्ड चैप्टर का टॉपिक नंबर 4, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज़ केस, या फिर दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी केसेस में। अगर मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि हम एक से ज़्यादा या 2-3 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। कभी भी हम मार्केट जाते हैं तो ये बहुत कम होता है कि हम कभी भी एक ही तरीके का प्रोडक्ट ख़रीदें, मतलब एक ही प्रोडक्ट ख़रीदें। हमेशा मार्केट में कभी हम मार्केट जाते हैं तो मान लीजिए दाल ले ली, चावल ले लिए, बिस्किट ले लिए, नमकीन ले लिया, हर तरीके की सामान हम लोग लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ऐसा तो है नहीं है ना कि हम कभी जा रहे हैं साले सिर्फ बिस्किट लेने जा रहे हैं, बहुत कम होता है ऐसा। रियल केस में पोस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ टू कमोडिटी केसेस, टू कमोडिटी या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, टू कमोडिटीज़ केसेस और सेवरल केसेस के बारे में। तो इस जो टॉपिक आपका है टू कमोडिटी केसेस, इसको और भी नामों से जाना जाता है, जो कि है लॉ ऑफ हम लोग पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हम जब भी देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग मार्केट में दो कमोडिटीज़ ख़रीदने जा रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, दो कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा क्या, कहाँ कौन से प्रोडक्ट ख़रीदने पे या फिर दोनों प्रोडक्ट ख़रीदने का टाइम पे हमें सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा। इस एनालिसिस में हम लोग ये चीज़ जानेंगे। देखिए अगर हम लोग, मैंने पहले कल वाली वीडियो में बताया था, अगर सिर्फ हम कमोडिटी एक्स ख़रीदते हैं तो फॉर्मूला क्या था, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एम का मतलब होता है मनी, ठीक है। और अगर वाई कमोडिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन ये तो अलग अलग केसेस के बारे में बात हो गई। जब हम खाली कमोडिटी एक्स खरीद रहे हैं या फिर खाली कमोडिटी वाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ व्हेन कंज्यूमर बाई बोथ एक्स एंड वाई कमोडिटीज़, जब कंज्यूमर, यहाँ पे मैंने क्या कहा, जब कंज्यूमर जो है सिर्फ कमोडिटी एक्स खरीद रहा है तो क्या आपका फार्मूला बना ये। जब कमोडिटी वाई खरीद रहा है तो फिर क्या फार्मूला बना ये। लेकिन जब आपसे कहा गया कि आपको कमोडिटी एक्स भी खरीदनी है, कमोडिटी वाई, दोनों एक, आपके पास मनी लिमिट उतना ही है, लेकिन आपको अब दो कमोडिटीज़ खरीदनी है, तब आपका फार्मूला, आपका लॉ बनता है। क्या लॉ कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। दोनों ही आपस में बराबर होंगे। जहाँ पे कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई बराबर होंगे प्राइस के, मनी के हिसाब से भी और सेटिस्फेक्शन लेवल में भी, वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। जब हम दो केसेस की बात करते हैं, डबल कमोडिटी की बात करते हैं, तब क्या बात करते हैं, जहाँ पे आपका कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई मनी के लेवल में और साथ ही साथ आपका सेटिस्फेक्शन के, जो आप मनी स्पेंड करोगे उस प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा आपको, वो जहाँ पे बराबर होगा, उस पॉइंट को हम लोग उस टाइम कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए अब लॉ क्या कहता है, ये आपका जो सेकंड कमोडिटी केस कहता क्या है, ठीक है। इसका मतलब है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से भी जानते हैं, ठीक है, ये तीनों नाम से भी जानते हैं। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन, कंज्यूमर को उस टाइम पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू दोनों कमोडिटीज़ का मार्जिनल यूटिलिटी जो है और एंड देयर प्राइस दोनों इक्वल होंगे। वही मैंने बताया ना, उसे फुल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब दोनों कमोडिटीज़ का दोनों कमोडिटीज़ का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जब इक्वल हो जाएगा, तब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यही ये लोग कहता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत आसानी से आप समझ रहे होगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज़ एंड देयर प्राइसेस आर इक्वल, जब जहाँ पे
आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और उसका प्राइस लेवल दोनों बराबर हो जाएंगे, वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम लोग इलस्ट्रेशन के तरीके से हम समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेबुलर इलस्ट्रेशन के लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास मनी है स्पेंड करने के लिए 60 रुपये। आपको 60 रुपये दिए गए कि आप 60 रुपये खर्च करोगे। ठीक है, और आपको 2 कमोडिटीज़ आपको लाने के लिए कहा कि कौन कौन सी कमोडिटी, गुड एक्स और गुड वाई, 2 प्रोडक्ट हैं। उसका आपको प्राइस दिया हुआ है, कमोडिटी गुड्स का एक्स का प्राइस है 10 रुपये और वाई का प्राइस है 5 रुपये। 10 रुपये बिस्किट, 5 रुपये की मैगी। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है, हम लोग इसको नाम दे देते हैं बिस्किट और मैगी के नाम से। ठीक है, आपका गुड एक्स को क्या कह रहे हैं, बिस्किट, और गुड वाई को कहते हैं मैगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास यूनिट्स दी हैं, आपके पास 6 यूनिट्स हैं। ठीक, और आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी दिया है। आपको क्या करना होता है, आपको पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालना है, दोनों का, एक्स की सेंस में भी और वाई के सेंस में भी। अभी मैंने फार्मूला बताया, क्या फार्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। तो फार्मूला क्या लगेगा, आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दिया है कितना, 100 दिया है, और आपको प्राइस कितना दिया हुआ है। देखिए, बिस्किट का प्राइस, अगर सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ तो गुड एक्स का प्राइस कितना दिया हुआ है, 10। तो 100 अपॉन 10 इजकल टू 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ऐसे ही 90 अपॉन 10 इजकल टू 9, 80 अपॉन 10 इजकल टू 8, 70 अपॉन 10 इजकल टू 7। तो ऐसे आपने MUM निकाल लिए एक्स के कंसीडर्स में। ऐसे ही हम लोग MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल लेंगे इन द टर्म्स ऑफ वाई का प्राइस कितना दिया हुआ है 5, और MUY कितना दिया हुआ है 35। तो 35 अपॉन 5 इजकल टू 7, 6, 5, 4, 3, 2। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये तो आपका आ गया MUM ऑफ एक्स और MUM ऑफ वाई, दो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी मनी ऑफ वाई। आपको दिया हुआ था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई दिया हुआ था, आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल दिया है आपने। ठीक है, कि मैं 1 रुपया खर्च करूँगा तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि मुझे पर 1 रुपया खर्च करने पे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जब 2 कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे 10 आया है आपके पास एक्स में, वाई में कहीं 10 आया है, नहीं आया है। तो ये आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे कभी 2 कमोडिटीज़ में। 9 कहीं आया है, नहीं आया, नहीं कर पाओगे। 8 कहीं आया है, नहीं। अब 7 देखिए, यहाँ पे 7 आया है और इसमें भी यहाँ पे 7 आया है। क्या मतलब, वो यहाँ पे 7 आया है और ये देखिए 7 आ रहा है। ठीक है, ये 6 आ रहा है और ये आपका देखिए 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है आपका, यहाँ पे ये भी 5 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जब हमने एक्स की, मेरे पास देखिए मनी तो मेरे पास 60 ही रुपये था, मुझे 2 कमोडिटीज़ खरीदनी थी, एक्स और वाई। अब मैंने क्या किया, जब मैं कंपेयर किस तरीके से निकालूंगा कि मेरा जो है सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पर बराबर आएगा, उसको निकालने के लिए मैं देखूंगा कि यहाँ पे भी मेरा जब मैं एक्स की 4 यूनिट्स खरीदता हूँ, देखिए 7 कहाँ पे आ रहा है, 4 यूनिट्स पे। जब मैं एक्स की 4 यूनिट्स खरीदता हूँ और वाई की 1 यूनिट खरीदता हूँ, ठीक है, तब मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिलता है, मतलब 7 का। जब मैं तो इसमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या हमने नीचे लिख दिया है, कॉम्बिनेशन में क्या लिखोगे, क्या है, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 1 यूनिट ऑफ, देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आया, वो कहाँ पे आया, 4 यूनिट्स पे। यहाँ पे 7 कहाँ पे आया, 1 यूनिट पे, प्लस 1 यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब आप एक्स की 5 यूनिट्स यूज़ करोगे और वाई की 2 यूनिट्स कंज्यूम करोगे, तब आपको मिलेगा सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। क्या हुआ, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स, क्या हुआ, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 2 यूनिट्स ऑफ वाई। और आपका यहाँ पे आ जाएगा थर्ड स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, 6
यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 यूनिट्स ऑफ वाई। अब मुझे यहाँ पे ये निकालना है आप लोगों को कि आपका जो 60 रुपये है वो आप किस हिसाब से खर्च करो कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, दोनों प्रोडक्ट खरीद भी लो वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बना रहे, किस तरीके से खर्च होगा वो। अब देखिए क्या फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, आपका कितने यूनिट यूज़ कर दो, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स, और एक्स का रेट क्या है आपका 10, तो इंटू 10 प्लस 1 यूनिट ऑफ वाई इंटू कितना रेट है वाई का 5, तो जो आपका आएगा ये कितना आ रहा है 40, 10 इंटू 4 40 प्लस 1 इंटू 5 5, कितना हो गया 45। तो आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए थे 60, आपने कितने खर्च किए 45, आपने थोड़ा कम ही खर्च किया, अच्छी बात है ये तो। यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक है आपका, अभी बराबर नहीं हुआ है, बराबर कब माना जाएगा जब आपका 60 रुपये पूरे आप कंज्यूम कर लोगे, उसके वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल माना जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस देख लेते हैं, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स, 5 यूनिट्स इंटू 5 का एक्स का रेट क्या था 10 प्लस 2 यूनिट्स ऑफ वाई, 2 इंटू वाई का रेट का था 5। अब देखिए 10 इंटू 5 मतलब 50 प्लस 2 इंटू 5 10, कितना हो गया 60। इसको भी पहले निकाल देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए 6 यूनिट्स ऑफ एक्स इंटू इसका रेट क्या था 10 प्लस 3 यूनिट्स ऑफ वाई, 3 यूनिट्स इंटू 5, कितना हो गया 60 प्लस 5 15, कितना हो गया 75। अब यहाँ देखिए आपके पास मनी कितना था खर्च करने के लिए, कितना था 60। आपने जब फर्स्ट केस आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जब यहाँ पे बराबर हुआ 7 पे, तब आपने देखा कि मैंने सिर्फ 45 रुपीज़ ही खर्च किए, रुपीज़ थी मेरे पास 60, मैंने खर्च कितने किए सिर्फ 45। तो यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो हाई है, लेकिन आपने सेटिस्फेक्शन लेवल तब तक यहाँ पे हम लोग बराबर नहीं मानेंगे जब तक आप पूरे अपने मनी को कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जितना मनी है आप उतना पूरा मनी कंज्यूम कर लो, उतना मनी कंज्यूम करने के बाद जब सेटिस्फेक्शन लेवल हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 60 है, यहाँ पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है, चलो कि कोई बात नहीं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आप एक्स का जो है 5 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो और वाई का जो है 2 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या किया पूरे के पूरे आप अपने 60 आपका पास पैसा था 60 रुपये, आपने पूरे के पूरे कंज्यूम कर लिए और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आपका केस नंबर सेकंड है, इसको मानेंगे कि ये आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है। क्या है सेटिस्फेक्शन लेवल, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 2 यूनिट्स ऑफ वाई। जब आप एक्स की 5 यूनिट्स और वाई की 2 यूनिट्स खरीदोगे तब उस टाइम आपका पूरा का पूरा मनी भी यूज़ हो जाएगा और उस टाइम पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा हाई होगा। कब होगा, यहाँ पे हाई कब होगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, जब आप एक्स की 5 यूनिट्स और वाई की 2 यूनिट्स। आपसे मान लो कोई क्वेश्चन करता है और ये कहता है कि आपको 2 कमोडिटी केसेस के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल निकालना है अपना, आपको मनी दे देगा, आपको गुड एक्स गुड वाई की रेट दे देगा और आपको कह देगा कि निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, आप ऐसे निकालोगे। पहले आप उसका MUX अपॉन PX निकालोगे, मतलब MUM निकालोगे दोनों का, एक्स कमोडिटी का भी और वाई कमोडिटी का भी। उसके बाद क्या करोगे, आप कॉम्बिनेशन बनाओगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा देखेंगे, पहले जहाँ पे दोनों में नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। 10 यहाँ पे तो है, लेकिन 10 आपका MUM वाई में कहीं पे 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको हटा देंगे। 9 कहीं पे नहीं आ रहा है, 8 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन 7 यहाँ पे भी आ रहा है, 7 आपका एक्स में भी आ रहा है, 7 आपका वाई में भी आ रहा है, 6 आपका एक्स में भी आ रहा है, 6 वाई में भी आ रहा है। तो आप पहले एक निशान लगा के आपको देख लोगे कि कहाँ पे आ रहा है। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाया मैंने, देखिए जब आप 60 रुपये आप रुपये खर्च कर रहे हो, लेकिन जब आप एक्स की 4 यूनिट्स ख़रीदते हो और वाई की 1 यूनिट ख़रीदते हो तब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, जब तक आप अपने पूरे के पूरे 60 रुपये यूज़ नहीं कर लोगे तब तक सेटिस्फेक्शन लेवल आप नहीं बता सकते। मार्जिनल यूटिलिटी में आपको अपना सारा पैसा पहले कंज्यूम करना होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने पूरा पैसा कंज्यूम हो गया, वहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको सबसे हाई माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने दूसरा केस क्या था, मैंने बताया कि जब आप एक्स की 5 यूनिट्स यूज़ करोगे
और वाई की 2 यूनिट्स यूज़ कर लोगे, 2 यूनिट यूज़ कर लोगे, तब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा माना है। क्या क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे आपने 60 रुपये पूरे यूज़ भी कर लिए और उस टाइम पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे हाई माना जाएगा जब आप 60 रुपये पूरे यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो जब आप एक्स की 5 यूनिट्स और वाई की 2 यूनिट्स खरीदोगे तब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन मैंने बनाया है, बुक में भी आपका दिया हुआ है। देखिए पहले वाले में क्या था, जब वन कमोडिटी केस पढ़ रहे थे तो आपका सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी जो थी, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है हमेशा डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म में होती है। ऊपर से नीचे के लिए इसका ग्राफ बनेगा हमेशा, मतलब पहले 20, 15, 10, 5, 4, 3 इस तरीके से डिमिनिशिंग के जरिए नीचे आएगा। तो इसमें क्या वो तो सिंगल केस के बारे में था। ये जो है आपका 2 केस हैं, गुड एक्स और गुड वाई। गुड एक्स में क्या है बिस्किट, गुड वाई में मैगी मैंने बताई थी। चलिए उसका कोई दिक्कत नहीं, गुड एक्स गुड वाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गुड एक्स का आपका चार्ट जो है कैसे नीचे आ रहा है, वाई का यहाँ पे नीचे आ रहा है। लेकिन जहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई आपने पूरे के पूरे पैसे भी कंज्यूम कर लिए और जहाँ पे इन दोनों का मिलन हो गया, मतलब जहाँ पे ये दो मिल रहे हैं आपस में पॉइंट, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, ठीक है। ये जो ओ पॉइंट है आपका, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। वाई एक्सेस पे देख लिया कि हमेशा आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ अपसाइड डाउन का बनता है कि ऊपर से नीचे के लिए बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये भी मैंने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड्स होते होते एक टाइम पे 0 होती है और वो निगेटिव, टोटल यूटिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव भी होती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का क्या बताया था, पहले इंक्रीज़ होता है और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो निगेटिव हो जाती है वहीं से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करना शुरू करती है। तो ये आपका चार्ट ये मैंने बताया, ये सिर्फ टोटल यूटिलिटी का है। ये डिमिनिशिंग फॉर्म में बनेगा जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं, ये जब मैं आगे पढ़ाऊँगा इनमें, जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अपनी बुक में भी देख लीजिए, इसी तरीके से चार्ट दिया हुआ है। जहाँ पे ये पॉइंट मिले इसको कहा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब MU(x) = MU(y), मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x = मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। जहाँ पे x गुड प्रोडक्ट x आपका और प्रोडक्ट y दोनों बराबर हो गए, वहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो कि था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इन द 2 कमोडिटी केस के बारे में, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया था 1 कमोडिटी केस और आज हो गया आपका 2 कमोडिटी केस, ठीक है। इसके बाद इस डिफरेंस इसका होता है आपकी बुक में दिया हुआ है। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन आपका वही मैंने कल बता भी दिया है कि जब सिंगल कमोडिटी की बात करता है तो क्या फार्मूला लगता है, डबल कमोडिटी के बारे में क्या फार्मूला लगता है, उसको हम बता। अब कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि एजम्पशंस एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक कल का ही बचेगा छोटा सा, उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम कोई अगर होती है, समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है समझने में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।